हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अश्वती नायर है। मैं नोवा आईवीएफ साउथ एंड फर्टिलिटी क्लिनिक के रजौरी गार्डन सेंटर में पिछले 5.5 साल से कार्यरत हूँ। मुझे इस फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के फील्ड में नियरली 16 इयर्स हो चुके हैं और इन 16 इयर्स में मैंने कई लोगों की हेल्प करी है अपनी फैमिली कंप्लीट करने में। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ वो है एक मिथ जो हम क्लियर करना चाहते हैं। और ये मिथ इसीलिए है क्योंकि कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जब वो किसी क्लिनिक पे जाते हैं तो वो घबराए हुए होते हैं कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मतलब आईवीएफ ही होगा या किसी आईवीएफ सेंटर विजिट करते हैं। बट मैं इन पेशेंट्स को बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की अगर मैं शुरुआत कहूँ तो शुरुआती तौर पे ये हो सकता है कि टाइमली कब कपल को मिलना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी रुके। कई बार जस्ट थोड़े टैबलेट्स के ज़रिए ही प्रेगनेंसी हासिल हो सकती है। कई लोगों को उससे थोड़ा सा ज़्यादा यानी टैबलेट्स प्लस थोड़े इंजेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है प्रेगनेंसी होने के लिए। कई लोगों को अब ये डिफरेंट केस सिनेरियोज होते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर दिक्कत है और इस वजह से हमें ये करना पड़ेगा। तो कई बार हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज या हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज के ज़रिए कुछ प्रॉब्लम्स हम टैकल कर सकते हैं। जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज हुआ या ट्यूब्स किसी की चिपकी हो तो उनमें, या फिर बच्चेदानी के अंदर कोई इशू हो जैसे झिल्ली होना, सेप्टम होना या रसौलियाँ होना, इन सारों को हम सर्जरी के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं और फर्टिलिटी जो है वो एनहांस कर सकते हैं और पेशेंट को प्रेगनेंसी अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट रिजॉर्ट होता है आईवीएफ। अगर मेरे पास 100 पेशेंट्स आते हैं तो उनमें केवल 30 से 35% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आईवीएफ की होती है। बाकी सारे जो नियरली 50 to 60% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो यही सारी जो कॉमन टेक्निक से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप अगर फर्टिलिटी सेंटर विजिट कर रहे हो तो आईवीएफ ही होगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत तरीके हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, कुछ सर्जरीज की हेल्प हम ले सकते हैं, आईयूआई कर सकते हैं, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको हम कहते हैं। और ये सारे बहुत इजी टेक्निक्स होते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपकी शादी को 1 साल हो चुका है और आप 1 साल बगैर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के आप एक दूसरे से मिले हो तो इट इज़ टाइम कि आप लोग आगे बढ़कर आए और आपकी जांचें करवाएं ताकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना निकले। बट ये बात ज़रूर है कि इन 1 साल में आपने किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ किया होना चाहिए। बट अगर 1 साल आप बगैर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ के आप ट्राई कर रहे हो और सही वक्त पे ट्राई कर रहे हो तो आप प्लीज़ आगे बढ़कर आइए, कुछ टेस्ट कराइए और इसके बेसिस पे आपका ट्रीटमेंट डिसाइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको आईवीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। आईवीएफ लास्ट ऑप्शन होता है, तो इसीलिए घबराइए नहीं।